हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा अनस्क्रू मोल्ड है। बेसिकली यहाँ पे गियर मोल्ड है, यहाँ पे मोटर वगैरह देखो अब मैं लगा रखा हूँ, सारा चीजें स्टैंडर्ड लगा रखा हूँ। तो ये जो मोल्ड है, इस मोल्ड पे क्या है, सारा इंसर्ट है। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे। देखो ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर वाला व्यू आपको दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा गियर्स है। ठीक है, जो बहुत सारा यहाँ पे स्पार गियर है। ठीक है, और यहाँ पे स्पार्क गियर को कौन एक्चुएट कर रहा है, हाइड्रोलिक मोटर से एक्चुएट हो रही है। ठीक है, तो ये जो मोल्ड है, इस मोल्ड पे बहुत सारे इंसर्ट है। कितना इंसर्ट है, 8 केवीटी का मोल्ड है। 1 2 3 4 5 8, टोटल 8 केवीटी का मोल्ड है। तो 8 केवीटी मोल्ड पे जो मेरा इंसर्ट है, तो इंसर्ट में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कूलिंग होगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे कूलिंग होता है तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओ-रिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओ-रिंग लग रहा है, यहाँ पे भी कोर इंसर्ट पे भी लग रहा है, यहाँ पे देखो कोर इंसर्ट पे भी है, कैरो इंसर्ट पे भी है, केवीटी इंसर्ट में भी है। तो यहाँ पे ओ-रिंग लगाना पड़ेगा। जब भी आप ओ-रिंग लगाते हो तो ओ-रिंग की क्या होती है, फॉर्मूला होती है, स्टैंडर्ड होती है, कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए शीट बना कर रखा हूँ, वो शीट से जो है आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। तो इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। देखो यहाँ पे एक जो है देख पा रहे हो, एक जो मेरा इंसर्ट है, यहाँ पे ये जो है ओ-रिंग लगा रखा हूँ। ये ओ-रिंग का फॉर्मूला कैसे निकालती है, स्टैंडर्ड क्या होती है, लास्ट में मैं आपको इसकी फॉर्मूला भी बताऊंगा, किस तरीके से फॉर्मूला निकालना है। और ये जो मोल्ड देख पा रहे हो ना, ये जो अनस्क्रू मोल्ड है, इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत कुछ चीजें इस वीडियो में आपको समझ में आने वाला है। और जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मेरा चलते रहती है, तो वहां पे जाके आप क्लास वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बताऊंगा, कुछ कुछ नया टिप्स वगैरह भी दूंगा, किस तरीके से इसको काम करना है, क्या क्या पैरामीटर देखना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कुछ भी चीजें मिस मत करना। अगर कुछ चीजें मिस करोगे तो इन फ्यूचर आपको ओरिंग में बनाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रखा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन भी बता रखा हूँ और आपको डिटेल बना के भी रखा रखा हूँ। तो अगर आप उससे बनाते हो, इन फ्यूचर आपको कोई भी कोडिंग बनाने में, कोई भी इंसर्ट बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताऊंगा ओ-रिंग होता क्या है। तो ओ-रिंग होता क्या, उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ओ-रिंग लगता कहाँ पे और क्यों लगता है। तो इसको हम पहले सेक्शन व्यू बनाते हैं। तो सेक्शन व्यू में आपको ये पता लग जाएगा। तो वाई सेक्शन लेता हूँ, वाई सेक्शन लेने के बाद मैं इसकी जो है आपको बेस का जो है सेक्शन दिखा देता हूँ, इंसर्ट की। ठीक है, तो देखो जो ओ-रिंग लगते हैं, यहाँ पे लगा कहाँ पे है, देखो यहाँ पे इंसर्ट है। ठीक है, तो इंसर्ट की बीच में से कूलिंग होना है। तो यहाँ पे इंसर्ट के बीच में से कूलिंग होना, जैसे यहाँ पे मेरा ये केवीटी इंसर्ट है और ये जो है मेरा कोर इंसर्ट है। ठीक है, कोर इंसर्ट को अलग तरीके से लॉक कर रखा हो, केवीटी इंसर्ट को अलग तरीके से लॉक कर रखा हो। अब देखो कि नहीं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ओ-रिंग लगा रखा है, यहाँ पे ओ-रिंग है। देखो ये जो है ओ-रिंग है। ठीक है, क्योंकि ओ-रिंग नहीं लिखाऊंगा, यहाँ पे वाटर लीकेज होने का चांस है। और यहाँ पे भी देखो, एक और इंसर्ट में भी है ना, यहाँ पे भी ओ-रिंग लगा रखा हो। तो दोनों का ओ-रिंग की साइज अलग अलग है। तो दो केस में इसमें बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना चीजें है, ओ-रिंग होता क्या है और लगता कहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं ओ-रिंग के ग्रुप दिखाऊं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो देखोगे यहाँ पे देखो ओ-रिंग का ग्रुप बना रखा है, ये जो ब्लैक कलर में दे रखा हूँ ना, ये मैं ओ-रिंग के लिए बना रखा हूँ। तो सबसे पहले देखना है ओ-रिंग होता क्या है। ठीक है, तो ओ-रिंग लगता कहाँ पे है, देखो जैसे ये मेरा इंसर्ट है, ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो ना, वायर जो होती है रबर की, तो ये होता है ओ-रिंग का आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो मेरा कंपोनेंट है यहाँ पे, वो मैं आपको गूगल में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जो है ओ-रिंग लगता है। अब ओ-रिंग की साइज होता है अलग अलग, जैसे 3 mm के लिए अलग आपको विड्थ होगा, डेप्थ होगा, कितना आपको डेप्थ करना पड़ेगा, कहाँ पे कितना mm बाहर रखना पड़ेगा, आपके प्रेस कितना होगा, तो सब जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत चीजें आपको क्लियर होते जाएंगे। अगर मैं इसमें आता हूँ तो देखो इस तरीके से आपको मार्केट में ओ-रिंग मिलती है। अब आपको ओ-रिंग जो मिल रही है, उसकी साइज क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, देखो साइज स्टैंडर्ड तो आपको मार्केट से मिल जाएगा, लेकिन रखना कितना होगा, कितना प्रेस रखना होगा, डेप्थ कितना रखना होगा, इसकी डायमीटर कितना रखना है आपको, जो प्लेट में रखना है या आपको जो है इंसर्ट में रखना है, तो वो इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीडियो में आते हैं। और यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे इंसर्ट है ना, मैं किसी इंसर्ट को एक को गायब कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी में जो है यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। लास्ट तक देखना, पूरा यहाँ पे देखो पूरा शीट बना के रखा हो, तो शीट से आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएगा, कितना रखना है। इन फ्यूचर कभी भी ओ-रिंग बनाओगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना कोई दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे एक ओ-रिंग की जो ग्रुप था, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। और जितना बाकी का ओ-रिंग है, तो ये मेरा जो है केवीटी इंसर्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पे केवीटी इंसर्ट है। अब ये जो मोल्ड देख पा रहे हो ना, ये अनस्क्रू मोल्ड है। ठीक है, अब अनस्क्रू मोल्ड के बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर एक वीडियो में सब चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम कूलिंग के लिए जो एक ग्रुप बना रखा है, ये जो ग्रुप है, ये 10 mm का है। ठीक है, तो 10 mm का मैं कूलिंग चला रहा हूँ, यहाँ पे 10 mm का मैं बना रखा हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे कितना mm है, 12 mm का डाल रखा हूँ। ठीक है, 10 mm की कूलिंग हो रखा है, यहाँ पे मैं 12 mm का डाल रखा हूँ। आप 10 mm का भी डाल सकते हो, लेकिन मेरा इंसर्ट बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ।
देखो जो भी मेरा स्टूडेंट है, जो भी मेरा पेड क्लास वगैरह ले रहा है, इनको सब चीज़ें इसके बारे में पता है, क्योंकि क्लास वगैरह मैं कराता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखो बेसिकली प्रैक्टिकल मोल्ड है, किसी पार्टी के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे इनको मैं सॉलिड बॉडी कर लेता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम जाएँगे सीधा एक्सट्रूड पे। तो एक्सट्रूड पे जाने से पहले आपको यहाँ पे थ्योरी समझना पड़ेगा, थ्योरी में क्या कितना रखना है। तो मैं ओ-रिंग यहाँ पे कितने का लेगा, 2.5 का लूँ या मैं 3 का लूँ? चलो मैं यहाँ पे ओ-रिंग 3 का लूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ओ-रिंग 3 एमएम का ले लेता हूँ, ठीक। तो 3 एमएम की जो ओ-रिंग होती है, जो साइज़ होती है, उसमें आपकी जो ग्रुप डेप्थ होती है ना, जो ग्रुप की डेप्थ होता है, वो आपकी 2.7 है और जो ग्रुप की विड्थ होता है, ठीक है? तो विड्थ कितना हो गया आपका 3.15 का हो गया। अब देखो मैं इतना तो रख नहीं सकता हूँ, ठीक है? ये तो मेरा इतना मैं रखूँगा ना तो ये क्या हो जाएगा ओ-रिंग जो है ना काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे मुझे कम रखना होता है। अब कितना कम रखना होता है? कितना कम रखना होता है? अब देखो कोई आपको बोलेंगे ना मार्केट में देखो मार्केट में ऐसे आपको बहुत सारा आपको चीज़ें बता देंगे, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता है। यहाँ पे देखो जो मेरा ओ-रिंग है, ठीक है? यहाँ पे मेरा ओ-रिंग जो है सीआर जो है क्या दिख रहा है कंप्रेशन रेशियो जो है ओ-रिंग सीएस माइनस ग्रैंड हाइट डिवाइडेड बाय ओ-रिंग सीएस, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मिनिमम कितना रखना है, आप ये सब देखोगे ना तो आप हो जाओगे कन्फ्यूज़, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कितना रखना है, मुझे कहाँ रखना है? अभी देखो ऑनलाइन आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, हम आपको जो है एज़ प्रॉपर तरीके से बताएँगे। देखो यहाँ पे जो है कंप्रेशन है, देखो कितना कंप्रेस हो रही है, कितना रखना है, इसका भी दे रखा है, लेकिन इससे आप क्या हो जाओगे कन्फ्यूज़न हो जाओगे। तो एकदम सिंपल तरीके से बताऊँगा, कोई कन्फ्यूज़न वगैरह नहीं होगा आपको। तो हम क्या करेंगे 3 एमएम का लेट्स से हम 3 एमएम वाला ले लेते हैं, ठीक है? अब देखो, ये तो हो गया आपका जो मार्केट की साइज़ है, ठीक है? अब अपने को बनाना है प्लेट में, तो हम बनाएँगे ओ-रिंग ग्रुप साइज़ इन सरफेस प्लेट्स, ठीक है? आपको ये वाला बनाना है। तो 3 एमएम है डेप्थ, ठीक है, परफेक्ट 3 एमएम ही रखेंगे हम। अब 3 एमएम में जो विड्थ रखना है 3.2 एमएम का रखना है। तो देखो, जभी भी ओ-रिंग बनाते हो ना, तो यहाँ पे मैं एक्सट्रूड करता हूँ, पहले नीचे वाला दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये वाला ग्रुप बनाएँगे हम, ठीक है? तो जभी भी 3 एमएम रखना होता है, तो हम जो है कुछ सर्टेन एमएम आपको रखना पड़ेगा, मतलब कुछ सर्टेन एमएम आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर पे जाऊँगा ना, तो यहाँ पे देखो मैं 3.2 एमएम दे दूँगा, सॉरी 3.2 एमएम है, तो प्लस 3 एमएम मैं छोड़ूँगा यहाँ से और इधर से भी मैं 3 एमएम छोड़ दिया। अब इनके बाद यहाँ पे देखो ये मेरा क्या हो गया विड्थ हो गया, ये मेरा विड्थ हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे विड्थ के साथ मुझे डेप्थ भी देना है, तो यहाँ पे डेप्थ कितना है 2.5 एमएम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2.5 एमएम को माइनस कर दूँगा, माइनस 2.5 एमएम। तो हो गया ये, अब इसको मैं ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है मेरा ओ-रिंग ग्रुप बना दिया मैंने इधर पे। अब ऊपर पे भी बनाना है क्योंकि बोथ साइड बनाना पड़ेगा, लीकेज होने का शायद बोथ साइड है। हम क्या करेंगे इधर पे भी हम 3 एमएम बनाते हैं। तो 3 एमएम जो है यहाँ पे देखो 3.2 एमएम जो है इसकी विड्थ है और आपको क्या रखना है डेप्थ जो है 2.5 एमएम का रखना है। तो देखो इधर से दूसरा वाला बना के दिखाऊँगा, 2 एमएम वाला भी बना के दिखाऊँगा। तो देखो यहाँ पे भी 2.5 एमएम का रख दिया और यहाँ पे 2 साइड रख के 2.5 एमएम रख दिया। अब इनके बाद जो है इनको हम जो है क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे इधर से। इसको लिया, इनको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है? अब दोस्तों इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे रेडियस देना है आपको, रेडियस क्यों देना है क्योंकि यहाँ पे जैसे लेट करते हो तो इसका डेप्थ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? दिखता है ध्यान जब इसको ग्रुप करते हैं लोग कि इसकी डेप्थ ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें आपको हल्का-सा रेडियस आपको ऐड करना है कि प्रॉपर जो है यहाँ पे जो लेट में मशीनिंग हो जाए, ठीक है? अब देखो इधर पे यहाँ पे मैं आपको जी करके दिखाता हूँ, थिकनेस पहले दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर समझ में आपको आ जाएँगे। तो देखो इधर पे जो ये फेस है और जो आपका ये फेस है, कितने का है? 3.2 एमएम का बोला था मैंने। अब डेप्थ कितना है? 2.5 एमएम होना चाहिए, तो हम जी दबा देते हैं। इधर पे देखो कितने 30 का है और ये देखो ये है कितना है? 27.5 है, तो 2.5 का हो गया इंसर्ट। तो सिमिलरली आपको ये जो मेरा ये है देखो यहाँ पे कलर कोडिंग वगैरह भी कर रखा हूँ, ये आप पेंटिंग के लिए कर रखा हूँ, यहाँ पे देखो ये वर्किंग एरिया के लिए है। इसके बारे में आगे समझाऊँगा। तो सब अब देखो अभी हम जो है आपको सिखाते हैं कोर इंसर्ट को, ठीक है? लेकिन हम आते हैं कोर इंसर्ट पे। देखो कोर इंसर्ट को मैं यहाँ पे जो अलग से एक जो है इंसर्ट डाल के इसको लॉक करके रखा हूँ। अनस्क्रू मोल्ड है, तो यहाँ पे जो है थ्रेड होती है, थ्रेड को जो है यहाँ पे रोटेट ना हो इसीलिए हम जो यहाँ पे कोड रिट्रेवेबल देते हैं, जिसमें ये घूमे ना इंसर्ट जो है वही अपनी जगह में फिक्स रहे। तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे कूलिंग हो रखा है ना, किसी एक को ले लेते हैं। लेट्स से मैं इनको ले लेता हूँ, बाकी को मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बता रहा हूँ इन फ्यूचर आपको उस तरीके से बनाना है। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कूलिंग एक नंबर चलेगा आपको। जिस तरीके से इनशॉट कूलिंग होता है ना, ये प्रॉपर तरीका होता है इनशॉट कूलिंग में, ठीक है?
अब देखो इधर पे हम इसको ओके कर लेते हैं। अब हम आपको 3 mm का बताया था, अब आपको मैं एक कन्फ्यूजन और क्लियर कर देता हूँ। अब कोई भी आप बता दो, लेट्स से मैं कितने का बता दूँ, 2 mm का लगा दूँ? चलो मैं आपको इस बार 2 mm का बता दूँगा। तो 2 mm का जो ओ-रिंग है, इसकी विड्थ कितना है? 2 mm का है, तो ग्रुप कितना होगा? 1.7 mm का है, और जो विड्थ है आपका 2.1 mm है, तो इससे हमें कम लेना होता है। क्या? इससे हमें कम लेना होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, अब जभी भी विड्थ होती है ना, विड्थ क्या होती है? इसकी हाइट होती है, डेप्थ होता है, इसकी कट होता है। तो देखो हाइट तो सेम ही रहेगा, ऊपर से अगर प्रेस होता है ना, क्या होगा? इसकी पेट फूल जाता है, तो इसका डेप्थ जो है हमें कम रखना होता है, समझ गए? तो यहाँ पे देखो मैं जो यहाँ पे 2 mm है, 1.6 mm और 2.1 है, तो 2 mm को 2.1 mm है, तो मैं क्या करूँगा? सीधी-सी फंडा है यहाँ पे, एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको मैं स्टैंडर्ड भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना है? 2.1 mm है, तो प्लस 2 mm एक्स्ट्रा रखूँगा मैं दोस्त, और यहाँ पे भी हम जो है प्लस 2 mm एक्स्ट्रा रखूँगा। और यहाँ पे जो ऑफसेट है टू साइडेड वाला, यहाँ पे कितने का दे रखा है? टू साइडेड वाला ऑफसेट, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो mm में आपको 1.65 है। देखो यहाँ पे देखो ये 1.65 है, तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस 1.65 है, ठीक है? कर दिया। अब देखो इधर पे जाएंगे अगेन, इधर पे भी हम वही वाला पैटर्न लगा लेंगे। एकदम सिंपल पैटर्न है, कोई टेंशन ही नहीं लेना है आपको, सीधा बना देना है, ठीक है? 1.65 है, 1.65 का कर दिया। अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वाला ले, ये लो, सब्ट्रैक्ट, ठीक है? अब देखो यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे लेंथ जैसे मैंने छोड़ा है, यहाँ पे भी लेंथ छोड़ना पड़ेगा, वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है? तो ये तरीका होती है आपकी ओ-रिंग लगाने का। तो आपको कोई अलग सा कोई ये कैलकुलेशन सब छोड़ दो, सीधे एकदम सिंपल तरीके से सिंपल फंडा बताऊँगा, कि अगर नॉन टेक्निकल भी बंदा हो ना, वो बंदा आराम से समझ जाएगा। अब ये अगर आपको शीट चाहिए तो इसकी आपकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आपकी जो भी मार्केट में ओ-रिंग है, लगातार हम 4 mm तक लगाते हैं, उसके ऊपर 7 mm 7 mm तक मिल जाती है, लेकिन हम नहीं लगाते, वो 4 mm तक ही हम लगा लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी आपकी ओ-रिंग है, इसकी साइज़ के हिसाब से आप इसको डाल सकते हो, बेझिझक डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसको अगर मैं अनस्क्रू मोड में दिखाऊँ ना, कूलिंग किस तरीके से हो रही है, तो आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको ये वाला कोर प्लेट है, तो मैं आपको कोर प्लेट को एक्टिव करके दिखा देता हूँ। इसमें कूलिंग किस तरीके से हो रही है। देखो इनसर्ट में जो है, देखो किस तरीके से कूलिंग हो रही है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ इधर से, देखो। तो देख पा रहा हूँ इधर से कूलिंग होगा, यहाँ पे सर्कुलेट होंगे, फिर होने के बाद आगे जाएँगे, फिर सर्कुलेट हो गए, आगे जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे जितना भी इंसर्ट है, इंसर्ट को आपको कूलिंग करते जो है इधर से इन होके, इधर से आउट होके, इधर से फिर कूलिंग करके इधर से वो निकल जाएगा। तो ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, इस तरीके से आप जो है कोई भी इंसर्ट हो, आप कूलिंग वगैरह बढ़िया से आप कर सकते हो। ऐसे आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएँगे। और अगर हम बात करते हैं कि कूलिंग में अगर क्या-क्या आपको पैरामीटर देखना होती है, कूलिंग में आपको पैरामीटर ये देखना होगा कि कूलिंग का जो आप यहाँ पे ड्रिल कर रहे हो, तो ड्रिल देखना पड़ेगा आप कितने एमएम का ड्रिल कर रहे हो, ठीक है? मैंने ऊपर में जो है आपका 10 एमएम का करा है, और अभी जो नीचे में करा है, हमने उसको 8 एमएम का करा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको छोटा-सा एक फ़ॉर्मूला और बता देता हूँ, आपको लिए काम आएँगे जभी भी आप इसकी डिज़ाइन वगैरह करते हो। जैसे लेट्स से मेरा यहाँ पे ओ-रिंग है, मैं इनको ले आता हूँ सबको, ठीक है? यहाँ पे मैं हाइलाइट कर रखा हूँ ओ-रिंग के लिए। तो आपके पास अभी कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है? आप एक और सिंपल तरीके से भी बना सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ड्राइंग मोड में ले आता हूँ, फिर आपको समझने में ईज़ी हो जाएगा। जैसे आप लोग की नहीं पता है, मान लो मैं 3 एमएम का ले रहा हूँ, ठीक है? तो 3 एमएम का ओ-रिंग के हिसाब से मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 एमएम करवाया था आपको। अगर आपको थिकनेस निकालना होता है ना, एक ओ-रिंग का मेरे ऑलरेडी एक वीडियो है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने कुछ कैलकुलेशन वगैरह बता रखा हो, वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0 पॉइंट एक फ़ॉर्मूला है, बुक्स वाला फ़ॉर्मूला है, तो बुक्स और जब प्रैक्टिकली करते हो ना, बहुत डिफरेंस होती है। तो बुक्स की फ़ॉर्मूला से आप किसी कंपनी में टिक नहीं पाओगे, पहली बात बता रहा हूँ मैं। तो आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए कि जिस भी कंपनी में काम करोगे, जिसके लिए भी काम करोगे या जिसमें भी आप काम कर रहे हो, ठीक है? तो थिकनेस निकालने के आपको यहाँ पे 0.8 से इंटू आपको डी है, ठीक है? डायमीटर हो गया। और आप मैंने क्या करा था वेट निकालने के लिए, ठीक है? तो वेट निकालने के लिए ये बेसिक फ़ॉर्मूला है, ठीक है? ठीक है? 1.2 डी। तो ये बेसिक फ़ॉर्मूला है, इससे आपको ज़्यादा इसमें आप डिपेंड नहीं रख सकते हो, आपको डिटेल में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 एमएम है, तो यहाँ पे हम जो है इसकी कितना निकालूँगा 0.8 इंटू 3, ठीक है? और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 3, तो ये अराउंड हो जाएगा आपका अगर मैं इसको कैंसल करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं इसको कैंसल कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 0.8 सॉरी 0.8
इंटू 3, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके हमने 2.5 लिया था, तो यहाँ पे 2.4 बन के आ रही है, ठीक है। और अगर हम यहाँ 1.2 है यहाँ पे 1.2 है, ठीक है, यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे 3.5 का बन के आ रही है, तो इसकी विड्थ है। तो इससे भी करना है, लेकिन हम इससे कम रहते हैं, क्यों? ठीक है, क्योंकि हमको सेफ्टी फैक्टर वगैरह यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको, तो इसी हिसाब से हम ओ-रिंग बनाएँगे। तो आई होप आपको ओ-रिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी आपकी किसी तरीके से भी ओ-रिंग मिले, तो आप जो है बिंदास बना सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये मोल्ड है, इस मोल्ड के बारे में मैं ऑलरेडी एक जो है वो लिया था, क्या पार्ट साइज़ निकालने के लिए मैंने आपको एक वो लिया था। उसमें मैंने आपको मोल्ड के बारे में क्या बनाने वाला हूँ, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, वो दिखा दिया था। ये कंप्लीट जो है आपकी अनस्क्रू मोल्ड है, अनस्क्रू मोल्ड जो है मैंने केस करा रखा हुआ अनस्क्रू मोल्ड का भी। यूट्यूब में भी लेक्चर है, आप देख सकते हो। जिसको भी पेड क्लासेस वगैरह जॉइन करना है, इसी तरीके से क्लासेस वगैरह सीखना है, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर सिखाऊँगा, तो आप जो है क्लास वगैरह जॉइन कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही है। आई होप सारा चीज़ें आपको समझ में आ गए। कुछ क्वेश्चन्स, क्वेरीज़ वगैरह है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।